नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार का बजट आज पेश किया गया और बजट पेश करने के साथ ही घिरी सरकार। तेजस्वी यादव ने बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया तो वहीं शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा है। और बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव के अनुसार आज फिर से मैट्रिक परीक्षा के हिंदी का भी पेपर लीक हो गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा मांगा है। फिर से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। देख लीजिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पाली का भी जो है वो भी लीक हुआ है। सेकेंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर, किसी पे डेली लगातार जो है हर पेपर जो है लीक हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। और हम तो कहेंगे कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं लेते तब तक कोई सबक लोग सीखने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। राजद के द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार जी, आप सच का मुंह बंद करने के लिए मीडिया पर झूठे केस थोपते जाइए। इसके अलावा आपके बस का कुछ है भी नहीं। केस कीजिए, खंभा नोचिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा मजाक बनकर रह गई है। हर दिन क्वेश्चन लीक हो रहा है और आज फिर से हिंदी का पेपर भी लीक हो गया। बिहार के बजट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में कुछ नहीं था, झूठा पुलिंदा पेश किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा बजट झूठ का पुलिंदा पेश किया गया। इसमें पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई का कहीं जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की बात में भी सिर्फ झूठ ही झूठ नजर आया है। कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार और फर्जी डाटा के साथ सरकार ने काम किया, शायद ही देश में कहीं इस तरह का काम होता हो। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। बजट में पूरे तरीके से बिहार को ठगने और झूठ परोसने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा बजट जुमलेबाजी है। उन्होंने कहा कि एक भी इंडस्ट्री, कारखाने की बात नहीं की गई। जूट मिल, चीनी मिल, किसी का भी जिक्र नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मकई और मखाना, इन सभी का किसी का भी जिक्र नहीं हुआ। बिहार का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ का बिहार का बजट पेश किया और जिनमें से स्किल मद के लिए 1,518 करोड़ 86 लाख रुपए है और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट 1,17,783 करोड़ दिया गया है। साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। महिलाओं को 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और शहर में रह रहे जिनके पास जमीन नहीं है वैसे गरीबों को बहुमंजिला इमारत बना के उसमें रहने के लिए दिया जाएगा। गांव में स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे और पशुओं की जांच के लिए कॉल सेंटर बनाए जाएंगे जिनमें से फ्री में इलाज होगा। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण के साथ अन्य कई घोषणाएं की गई। तेजस्वी यादव जी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चला करके विधानसभा पहुंचे और तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार महंगाई कम करने की बात कह के सत्ता में आई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार जी सब भुला करके चुप बैठे हैं। राजद द्वारा कहा गया है कि बिहार के किसान आज मजदूर बन के रह गए हैं। कमाई करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। तेजस्वी यादव जी बिहार के किसानों के हक में लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सत्ता में रहे या विपक्ष में, किसानों के हितों की अनदेखी वो कभी होने नहीं देंगे। साथ ही विपक्षी दलों ने जहरीली शराब से मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। बिहार में तो आए दिन घोटाले पर घोटाले का खुलासा हो रहा है। देखिए, एक और घोटाला, स्कूल टूर घोटाला।
मुजफ्फरपुर से खबर है कि 5 साल पहले 1,500 स्कूल के बच्चों के स्कूल टूल के पैसे का घोटाला कर दिया गया। बच्चों को घुमाने के लिए जो पैसे दिए गए थे वो कहां गए, कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। तो इधर राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जी शिक्षा का बजट क्या इसी तरह भ्रष्ट अधिकारी खाएंगे? ऐसे तो बजट बढ़ा भी देंगे तो उससे क्या शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? बढ़ेगा सिर्फ भ्रष्टाचारियों का पेट। जितनी जोर से सरकार कार्रवाई चिल्लाती है उससे कई गुना तेजी से घोटाले हो रहे हैं। बिहार के शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्री सदन में बुरी तरह से घिर गए। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं देने पर विपक्ष के साथ खुद सरकार के ही नेता ने सरकार पर सवाल उठाए। खुद बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा है कि शिक्षक भूखे मर रहे हैं और सरकार बेहतर शिक्षा देने की बात कर रही है। ये तो वही स्थिति हो गई कि हाथ पांव बांध करके गांधी मैदान में दौड़ने के लिए कहा जाए। सभी का यही कहना था कि यदि सरकार के तरफ से शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया गया तो आखिर शिक्षा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। आज सदन में सरकार की खूब किरकिरी हुई। आज सदन में सरकार के अधिकारियों के द्वारा घूस लेने का मुद्दा उठा। बिहार विधान परिषद में मामला उठा कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बिना चढ़ावे के नहीं मिलता है। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का बकाया मानदेय का मामला कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा ने उठाया। उन्होंने सवाल पूछा कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं राजद के सुबोध राय ने भी सवाल उठाया कि सरकार पैसा तो जिलों को भेज देती है लेकिन वहां के अधिकारी बिना चढ़ावा लिए यानी बिना घूस लिए भुगतान नहीं करती है। तो वही खुद सरकार के ही नेता बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने भी चिंता व्यक्त की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोशल मीडिया का ABCD भी नहीं पता है और उनके अधिकारी विज्ञापन देकर ज्ञान बांट रहे हैं। हर दिन पेपर लीक हो रहा है। सदन में सवाल उठाने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। दोषियों पर कार्रवाई के बजाय पत्रकारों पर FIR कर रही है सरकार। शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं होते हैं बल्कि पूरे आंसर भी लिखे जाते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। जो बच्चे तेज हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक किसी को सबक नहीं मिलेगा। यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, भ्रष्टाचार होते रहेगा। राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से एनडीए सरकार भयभीत है। देखिए, राजद ने कहा है कि बिहार हित में सकारात्मक सोच, इच्छा शक्ति और ऊर्जावान व्यक्ति जिससे ध्येय विहीन एनडीए सरकार भयभीत है। जनता को समर्पित तेजस्वी यादव जी। तो वहीं आरजेडी सीतामढ़ी के द्वारा कहा गया है कि नीतीश सरकार के श्रम मंत्री कहते हैं कि जनता को महंगाई की आदत हो जाएगी। यानी सीएम नीतीश कुमार जनता के जख्मों पर मरहम नहीं लाल मिर्च लगा करके खुश हैं। महंगाई के खिलाफ कुछ बोलने पर नीतीश सरकार को लकवा क्यों मार गया है? आक्रोशित बिहार का आक्रोश मार्च निकाला गया बीते दिन। बिहार का बजट पेश करने के दौरान बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि हम बाधाओं से नहीं डरते हैं, मिलकर सामना करते हैं। बजट पेश के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन कविताओं की पंक्तियों को प्रस्तुत किया गया कि बाधाएं आती है तो आए, घिरे परलय की ओर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसी यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और कहा गया कोरोना काल में जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था उस समय बिहार के गरीबों को चाहे वे देश के किसी भी कोने में हो डीबीटी के जरिए हजार रुपए उनके खाते में भेजे गए। अब बिहार के आम लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। बिहार में अगले ही महीने से आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह बात कही है कि अगले महीने से आम लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा और पहले 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को यह टीका लगेगा, उसके बाद उससे कम उम्र वालों को।